ये क्लास 10th का गद्य खंड का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं, जिस चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिथरे जागी जन्मा। पहला दोहा का नाम है राम नाम बिनु बिथरे जागी जन्मा और दूसरा दोहा का नाम है जो नर दुख में दुख न माने। तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव प्रत्येक वर्ष आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए यह पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस पाठ का ऑब्जेक्टिव भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण लाए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए हम चालू करते हैं। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव 1 में पूछा जा रहा है, तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है 1601 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1602 में, ऑप्शन सी में है 1604 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1603 ईस्वी में। तो गुरु ग्रंथ साहिबा नाम से प्रसिद्ध को कब हुआ, तो आपका ऑप्शन 1604 ईस्वी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, तो तालमंडी वर्तमान में कहाँ है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो तालमंडी वर्तमान में कहाँ है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है पाकिस्तान में, ऑप्शन बी में है भारत में, ऑप्शन सी में है अफगानिस्तान में, ऑप्शन डी में है चीन में। तो तालमंडी वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, तो वर्ण श्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो वर्ण श्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया। तो देखिए, ऑप्शन ए में है गुरु नानक ने, ऑप्शन बी में है रस खान ने, ऑप्शन सी में है घनानंद ने, ऑप्शन डी में है रविदास ने। तो वर्ण श्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया, तो गुरु नानक ने किया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसे आप ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि इसे आपको बोर्ड में पूछ दिया जाता है। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी। ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है, तो गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी। तो देखिए, ऑप्शन ए में है पंजाबी में, ऑप्शन बी है हिंदी में, ऑप्शन सी है उर्दू में और ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों में। तो गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी, तो हिंदी और उर्दू दोनों में लिखी, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, सिख धर्म के 5वें गुरु थे। आपसे पूछा जा रहा है, तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे। तो देखिए, ऑप्शन ए में है गुरु नानक, ऑप्शन बी में है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी में है गुरु अंगद, ऑप्शन डी में है गुरु रामदास। तो सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया। आपसे पूछा जा रहा है, तो राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया। तो देखिए, ऑप्शन ए में है गांधी जी ने, ऑप्शन बी में है गुरु अंगद ने, ऑप्शन सी में है गुरु नानक ने, ऑप्शन डी में है गुरु रामदास ने। तो राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया, तो गुरु नानक ने दिया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किया। आपसे पूछा जा रहा है, तो नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किया। तो देखिए, ऑप्शन ए में है गांधी जी ने, ऑप्शन बी में है गुरु अंगद ने, ऑप्शन सी में है गुरु नानक ने, ऑप्शन डी में है गुरु रामदास ने। तो नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज किसने बुलंद किया, तो गुरु नानक ने, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, किसके बिना प्राण को मुक्ति नहीं मिलती। आपसे पूछा जा रहा है, तो किसके बिना प्राण को मुक्ति नहीं मिलती। तो देखिए, ऑप्शन ए में है कर्मकांड के बिना, ऑप्शन बी में है मूर्ति पूजन के बिना, ऑप्शन सी है चारों धाम की यात्रा के बिना, ऑप्शन डी है गुरु ज्ञान के बिना। तो किसके बिना प्राण की मुक्ति नहीं मिलती, तो गुरु ज्ञान के बिना प्राण की मुक्ति नहीं मिलती। यह भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए,
किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। आपसे पूछा जा रहा है तो किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। तो देखिए ऑप्शन ए में है राम नाम के बिना, ऑप्शन बी में है गुरु नाम के बिना, ऑप्शन सी है माँ नाम के बिना, ऑप्शन डी है पिता नाम के बिना। तो किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। तो राम नाम के बिना, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए जपुनी आसदी बार और सोहिला किसकी रचना है। आपसे पूछा जा रहा है जपुनी आसदी बार और सोहिला किसकी रचना है। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है गुरु अंगद की, ऑप्शन बी है गुरु नानक की, ऑप्शन सी है गुरु रामदास की, ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन की। तो जापुनी असिद्धि बार और सोहिला किसकी रचना है। तो गुरु नानक की, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्यागा। आपसे पूछा जा रहा है तो क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्यागा। तो ऑप्शन ए में है राम राम, ऑप्शन बी है वाह गुरु, ऑप्शन सी है जय श्री राम, ऑप्शन डी है हरिओम। तो क्या कहते हुए गुरु नानक ने अपना प्राण त्यागा। वाह गुरु कहते हुए गुरु नानक ने अपना प्राण त्यागा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो ऑप्शन ए में है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है हरदयाल सिंह, ऑप्शन डी है कालू मंद। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो और गुरु अर्जुन देव ने किया, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। तो देखिए ऑप्शन ए में है वाह गुरु, ऑप्शन बी में है गुरु ग्रंथ साहब, ऑप्शन सी में है नानकान साहब, ऑप्शन डी में है फतह साहब। तो गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। तो गुरु ग्रंथ साहिबा नाम है। ऑप्शन ऑप्शन सी बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा तो राम नाम बिनु बिथरे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। आपसे पूछा जा रहा तो राम नाम बिनु बिथरे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। तो देखिए ऑप्शन ए में है ब्रह्मांड की, ऑप्शन बी में है राम नाम की, ऑप्शन सी में है गुरु ज्ञान की, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राम नाम बिनु बिथरे जग जन्म पद में किसका आलोचना की गई है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो रही रस किसकी कृति है। आपसे क्या पूछा जा रहा है तो रही रस किसकी कृति है। तो देखिए ऑप्शन ए में है गुरु नानक की, ऑप्शन बी में है गुरु तेगा बहादुर सिंह की, ऑप्शन सी में है गुरु गोविंद सिंह की, ऑप्शन डी में है गुरु अर्जुन देव की। तो रही रस किसकी कृति है। तो यह गुरु नानक की कृति है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। आपसे क्या पूछा जा रहा है तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे। तो देखिए ऑप्शन ए में है सगुण भक्ति धारा, ऑप्शन बी में है निगुण भक्ति धारा, ऑप्शन सी में है राम भक्ति धारा, ऑप्शन डी में है कृष्ण भक्ति धारा। तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे। तो निगुण भक्ति धारा के कवि थे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। आपसे क्या पूछा जा रहा है तो गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1540 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1560 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1539 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1565 ईस्वी में। तो गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। तो गुरु नानक की मृत्यु आपका 1539 ईस्वी में हुई, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म यह पंक्ति खाली जगह की है। देखिए आपसे पूछा जाए तो राम नाम बिनु बिथरे जग जन्म यह पंक्ति खाली स्थान की है।
तो देखिए ऑप्शन ए में है गुरु नानक की, ऑप्शन बी है रस खान, ऑप्शन सी है घानानंद, ऑप्शन डी है प्रेमगन। तो राम नाम बिनु बिसरे जग जन्म किनकी पंक्ति है? तो गुरु नानक की है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो वाणी कब विष के समान हो जाती है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो देखिए ऑप्शन ए में है राम नाम के बिना, ऑप्शन बी है तीर्थ यात्रा के बिना, ऑप्शन सी है ज्ञान के बिना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान से याद रखिएगा। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो ननकान साहब कहाँ अवस्थित है? देखिए ऑप्शन ए में है भारत में, ऑप्शन बी है पाकिस्तान में, ऑप्शन सी है श्रीलंका में, ऑप्शन डी है नेपाल में। तो ननकान साहब कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? आपसे पूछा जाए तो गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? तो देखिए ऑप्शन ए में है कविताओं को, ऑप्शन बी है लेखन को, ऑप्शन सी है स्त्री को, ऑप्शन डी है पुरुष को। तो गुरु नानक ने किसको सम्मान दिया? तो स्त्री को दिया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? यह भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध में आवाज उठाई? तो देखिए ऑप्शन ए में है तेगा बहादुर, ऑप्शन बी में है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी में है रस खान, ऑप्शन डी में है गुरु नानक। तो कौन ऐसे पहले संत हुए जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध में आवाज उठाए? तो नानक ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए जो नर दुख में दुख न माने किस लेखक की कृति है? आपसे पूछा जा रहा है तो जो नर दुख में दुख न माने किस लेखक की कृति है? तो देखिए ऑप्शन ए में है कबीरदास, ऑप्शन बी में है कालिदास, ऑप्शन सी में है सूरदास, ऑप्शन डी में है रविदास। तो जो नर दुख में दुख न माने किस लेखक की कृति है? तो सूरदास की है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला, यह कालिदास की हो जाएगा। देखिए यह गलती है, यह कालिदास होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है कबीरदास के, ऑप्शन बी में है कालिदास के, ऑप्शन सी में है सूरदास के, ऑप्शन डी है रविदास के। तो गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? तो कबीरदास के कथन से मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ? आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो देखिए ऑप्शन ए में है 1467 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1468 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1469 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1470 ईस्वी में। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए में है अयोध्या उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है दुर्गा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है अमृतसर पंजाब, ऑप्शन डी है तलमड़ी लाहौर। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलमड़ी लाहौर में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा अच्छे से। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? आपसे पूछा जाए तो गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो देखिए ऑप्शन ए में है गुरु तेग बहादुर,
ऑप्शन बी में है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी में है कालूचंद खत्री, ऑप्शन डी में है लालचंद खत्री। तो गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो कालूचंद खत्री था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। तो गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो कालूचंद खत्री था। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था? आपसे पूछा जाए तो गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था? तो देखिए ऑप्शन ए में है सुशीला, ऑप्शन बी में है तृप्ता, ऑप्शन सी में है सुलक्षणी, ऑप्शन डी में है तृप्ति। तो गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था? तो तृप्ता था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो सुलक्षणी कौन थी? आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो सुलक्षणी कौन थी? तो ऑप्शन ए में है गुरु नानक की बहन, ऑप्शन बी है गुरु नानक की माँ, ऑप्शन सी है गुरु नानक की मौसी, ऑप्शन डी है गुरु नानक की पत्नी। तो सुलक्षणी कौन थी? तो गुरु नानक की पत्नी थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो ऑप्शन ए में है मिश्रित हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा, ऑप्शन बी है अरबी मिश्रित ब्रज भाषा, ऑप्शन सी है पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, ऑप्शन डी है तमिल मिश्रित ब्रज भाषा। तो गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव आप ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए में है नानकान साहब, ऑप्शन बी में है गुरु ग्रंथ साहब, ऑप्शन सी है फतह साहब, ऑप्शन डी है जन्म स्थली। तो गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो ननकान साहब कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में है सुलक्षणी, ऑप्शन बी में है सुलोचना, ऑप्शन सी में है सरला, ऑप्शन डी में है सुलोचनी। तो गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो सुलक्षणी था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? देखिए ऑप्शन ए में है उड़िया, ऑप्शन बी में है हिंदी, ऑप्शन सी में है मराठी, ऑप्शन डी में है बंगाली। तो गुरु नानक ने पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? तो और यह हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते थे। गुरु नानक ने पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? तो हिंदी भाषा में कविताएं लिखे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आसिदी वार किस कवि की रचना है? आपसे पूछा जा रहा है तो आसिदी वार किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन ए में है रस खान, ऑप्शन बी में है कुंवर नारायण, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है गुरु नानक। आसिदी वार किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक की है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव आप ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो देखिए ऑप्शन आप यहाँ पर गड़बड़ाएंगे तो परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? तो परिवर्तन का अर्थ होता है पालन करवाना। तो देखिए ऑप्शन ए में है सिख धर्म का, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म का, ऑप्शन सी है मुस्लिम धर्म का, ऑप्शन डी है ईसाई धर्म का। तो गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन कराया? सिख धर्म का। तो यह भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भी आप ध्यान से याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको यानी 2 या 1 वर्ष के अंतराल में पूछ दिया जाता है। तो इसे भी ध्यान से याद रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस पाठ का ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस पाठ का ऑब्जेक्टिव इतना ही था।
और इतना ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी में से आपको बोर्ड में सारा ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।